ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग करेंगे P6 प्रॉब्लम। चलिए देखें P6 प्रॉब्लम। A company that produces soft drink has a contract that requires minimum of 80 units of chemical A and 60 unit of chemical B into each bottle of the drink. The chemical are available in a prepared mix. ये अंडरलाइन करें। The chemical are available in the prepared mix from two supplier. प्रिपेयर्ड मिक्स का मतलब है कि एक कॉम्बो ऑफर आ रहा है जिसमें X1 सप्लायर है, वो 4 यूनिट ए की दे रहा है और 2 यूनिट बी की दे रहा है 10 रुपए में, और जो X2 सप्लायर है वो 1 यूनिट ए की दे रहा है और 1 यूनिट बी की दे रहा है 4 रुपए में। क्वेश्चन ये है कि पूरा मिक्स जो कॉम्बो है वो कितनी एक्स से लें और कितनी X2 से लें, जिससे कि क्या है हमारी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो कम हो और हमारी कॉस्ट भी जो है वो मिनिमाइज हो। ये देखिए, आपके जो कोर्स में मैक्सिमाइजेशन ही कोर्स में है, सिंप्लेक्स में ग्राफिकल मेथड या ये जो सम्स हैं इनमें मिनिमाइजेशन आ सकता है, बट सिंप्लेक्स में मिनिमाइजेशन के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो ये जो सम है वो मिनिमाइजेशन का है और ग्राफिकल से करना है। ठीक है, आपने पढ़ लिया है, अब इस सम को हम लोग करके देखते हैं। ये मिनिमाइजेशन का है, यानी कि अब हमें खर्चे कम करने हैं। ठीक है, चलिए ये P6 प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं और ये प्रॉब्लम है मिनिमाइजेशन की। सबसे पहले तो मैं लिख दूं, ये बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। वेरी गुड प्रॉब्लम। क्यों है अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये नहीं पता कि कितने क्या मिक्स हैं। जो सप्लायर X1 है वो जो डब्बा दे रहा है वो ये डब्बा दे रहा है और इसमें वो 4 तो A भेज रहा है और 2 B भेज रहा है और ये पूरा डब्बा 10 रुपए का है। जो सप्लायर X2 है उसने जो पैक बनाया है उसने क्या किया है, वो 1 A दे रहा है और 1 B दे रहा है। ये 10 रुपए का है और ये 4 रुपए का है। तो हमें ये पता करना है कि कितने हम ये लें और कितने हम ये लें जिससे हमारी कॉस्ट मिनिमम रहे। ठीक है, चलिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है केमिकल ए की 80 यूनिट चाहिए और केमिकल बी की हमको 60 यूनिट चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे लेट एक्स एंड वाई बी द नंबर ऑफ mixes to be purchased from supplier X1 and X2। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मिनिमाइज z इज इक्वल टू 10x प्लस 4y। ये कॉस्ट है ना हमारी, ये हमारी कॉस्ट है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज z इज इक्वल टू 10x प्लस 4y। चलिए सब्जेक्ट टू, अब जो कंडीशंस हैं वो भी देख लेते हैं। कंडीशन ये है कि जो x और y आए उसमें कितना हो A और कितना हो B। एक मिनट, A कितना हो और B कितना हो इस पे भी जरा देखेंगे। स्टडी मटेरियल में भी काफी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं।
ठीक है, तो कंडीशन ये है कि ए में अगर मैंने एक एक ले लिया इसका, अगर मैंने एक्स इसके लिए और वाई इसके लिए, अगर एक्स इसके लिए और वाई इसके लिए, हाँ केमिकल एक्स और वाई है ना, केमिकल की जो कंडीशन है वो देख लें। 4x प्लस 2y, 4x नहीं 2y क्यों आएगा, ये तो उसका आएगा 4x प्लस y, ये 80 से ज़्यादा होना चाहिए, और 2x प्लस y ये 60 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन लग गई। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है केमिकल्स की, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, वेयर x एंड y इज ग्रेटर देन 0। अब हम सॉल्यूशन करेंगे, ये तो फॉर्मुलेशन था, सॉल्यूशन किससे करेंगे हम, ग्राफिकल से। तो हमारी पहली लाइन है और दूसरी लाइन है। पहली लाइन है 4x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 80, और दूसरी लाइन है 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 60। जब x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y हमारा निकलेगा 60 से 80 से ज़्यादा, और जब y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x जो निकलेगा वो हमारा 20 से ज़्यादा। यहाँ y निकलेगा हमारा 60 से ज़्यादा और x निकलेगा हमारा 30 से ज़्यादा। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स बने वो 0 80 20 0, और इसके जो कोऑर्डिनेट बने वो 0 60 और 30 0 बने। ठीक है, ग्राफ बनाए। 10 20 30 40 50 60 70 80, ये x हो गया, ये y। 10 20 30 40 50 60 70 80। तो जरा प्लेस कर दें। पहली है 0 80, तो 0 80 प्लेस करें। तो दूसरा है 20 0, तो जो पहली लाइन आएगी वो इन दोनों के बीच में आएगी। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा सा हिल गया है। पहली लाइन ये आएगी। अब जरा दूसरी लाइन की देखें। दूसरी लाइन जो होगी वो किसके बीच में होगी, वो है 0 60 और 30 0 के बीच में। ठीक है, तो ये क्या है, ये है 4x प्लस वाई ग्रेटर देन 80, और दूसरी जो लाइन है वो क्या है, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 60। तो जो फीजिबल है, ग्रेटर का मतलब है जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है वो यहां पर है। ऑप्टिमम सॉल्यूशन कहाँ है, इसके बाहर। क्योंकि ग्रेटर देन है ना। अब गौर से देखें,
दिस इज अनबाउंडेड फीजिबल रीजन। अनबाउंडेड फीजिबल रीजन है, ये कवर्ड नहीं हो रहा है चारों तरफ से। जब अनबाउंडेड फीजिबल रीजन होगा तो जब इस सिचुएशन में हम वर्टिसेस नहीं मिल सकती, और जब तक वर्टिसेस नहीं मिलेंगी मैं अगला एवेल्युएशन कैसे करूंगा। ठीक है, तो यहां पर पीटीआर आ जाता है, टू बाउंड द फीजिबल रीजन we have to find out additional conditions। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा समझिएगा। क्या एडिशनल कंडीशन है जरा देखो। इफ entire quantity purchased from x1, अगर सारी क्वांटिटी, इंटायर क्वांटिटी का मतलब केमिकल ए की 80 और केमिकल बी की 60, ये रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए मैं सारी क्वांटिटी x1 से खरीदूं, देन नंबर ऑफ मिक्सेस टू बी परचेज। ए केमिकल है और बी केमिकल है, मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है 80 और 60, पर मिक्स में कितना आ रहा है, इसके 4 आ रहे हैं ए के और इसके आ रहे हैं 1, नहीं इसके 2 आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ मिक्स कितने, इसके लिए चाहिए मुझे 20 मिक्स और इसके लिए चाहिए मुझे 30 मिक्स। और इफ वी परचेज 30 मिक्स, अगर मैं 30 मिक्स खरीद लूंगा, अवर इंटायर रिक्वायरमेंट विल बी फुलफिल्ड, हमारी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल्ड हो जाएंगी। ठीक है, सो पहली कंडीशन मिली कि x जो है वो 30 से ज्यादा नहीं हो सकता है, फर्स्ट कंडीशन। अब नाउ इफ वी परचेज entire quantity from supplier x2, अगर सारी क्वांटिटी जैसे इसकी निकाली है ऐसी सारी क्वांटिटी अगर हमने x2 से खरीदते तो क्या करेंगे, केमिकल A और केमिकल B, मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, इसकी मुझे चाहिए 80 और इसकी चाहिए मुझे 60, और पर मिक्स सप्लायर एक्ट2 कितना दे रहा है 1 और 1, तो नंबर ऑफ मिक्स कितने हो गए, इसके 80 और इसके 60, दैट इज इफ वी परचेज 80 मिक्सेस फ्रॉम x2, our requirement would be fulfilled, that is y is equal to 80, y is less than or equal to 80. Place this condition in the graph, इनको ग्राफ में हम प्लेस करेंगे।
करिए ग्राफ में प्लेस करते हैं। तो इसको ग्राफ में प्लेस करने के लिए मैं इसको डिफरेंट कलर से प्लेस करता हूं। मैं ग्रीन कलर लेता हूं। पहली कंडीशन है कि x जो है वो 30 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ये है x इज, और दूसरी कंडीशन ये है कि जो y है वो 80 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो y जब इन कंडीशन को करेंगे तो हमारे पास ये एक पॉइंट निकल आया। तो अब इसके अंदर का जो एरिया है, इसके अंदर का जो एरिया है वो हमारा फीजिबल रीजन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा हमारा? ये कहलाएगा हमारा बाउंडेड फीजिबल रीजन, जो चारों तरफ बाउंड्री लगी हुई है। तो अब इस फीजिबल रीजन के हमें पॉइंट्स निकालने हैं कि इसके वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, कौन से वर्टिसेस। तो जब हम वर्टिसेस निकालेंगे तो हमें वर्टिसेस मिलेंगी। देखें, इसकी वर्टिसेस है 30, 80। इसकी वर्टिसेस क्या है? ये पॉइंट है 30, ये पॉइंट है हमारा 30, 0। ठीक है। इसकी वर्टिसेस क्या है? 0, 80। अब एक पॉइंट ये रहता है, इसकी वर्टिसेस निकालनी है। तो जब इसको देखेंगे, मैंने सही तरह से नहीं बनाया, ये जब बनेगा ये आएगा आपका 10, 40। क्योंकि मेरे अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं थी, इसकी जो प्रॉपर वर्किंग करेंगे तो ये 10, 40 आएगी। ठीक है। तो अब इन वर्टिसेस को हम, जो थर्ड वर्किंग है दैट इज इवैल्यूएशन, उस पर करेंगे। हम लोग लिखेंगे वर्टिसेस ऑफ फीजिबल रीजन। क्या क्या है? एक है हमारी 30, 0, 10, 40, 80, 0, सॉरी 0, 80, 80, 0 नहीं, 0, 80, और चौथा 30, 80। इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? मिनिमाइज z इज इक्वल टू 10x प्लस 4y। तो 10 इंटू 30 प्लस 4 इंटू 0, 10 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 40, 10 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 80, एंड 10 इंटू 30 प्लस 4 इंटू 80। ये 300, ये 260, ये 320, और ये 320 और 300, 620। मिनिमम देखेंगे ये है हमारा। सो परचेज 10 mixes from X1 and 40 mixes from X2। जरा इसकी वेरिफिकेशन भी कर लें। मुझे X1 क्या दे रहा था? 4A दे रहा था और 2B दे रहा था। जब इसके 10 आएंगे तो मेरे पास 40A आ जाएंगे और 20B आ जाएंगे। X2 मुझे क्या दे रहा था? 1A दे रहा था और 1B दे रहा था। जब इसके 40 आएंगे तो मेरे पास 40A आ जाएंगे और 40B आ जाएंगे। तो टोटल मेरे पास 80 तो A हो गए और 60B हो गए, और यही तो हमारा ऑब्जेक्टिव था।
कि हमें 80 ए केमिकल चाहिए थे और 60 बी केमिकल चाहिए थे। तो यानी कि जो मिनिमम कॉस्ट आएगी वो कितनी होगी, 260 रुपये। ठीक है सर, P6 प्रॉब्लम समझ में आई। आपको इतना डिटेल्ड और एक्सप्लेन किए जाते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हों। चलिए अब हम आगे की प्रॉब्लम्स करेंगे।